आपने वोट डाल दिया है? जी भाई साहब, वोट डाल दिया है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? देखिए, इस सरकार में मुझे सबसे ज्यादा हताशा हुई है। मैं खुद एक युवा हूँ। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सरकार सत्ता में आती है, उससे ज्यादा युवाओं को बेरोजगार कर देती है। अगर हम लोकतंत्र में आवाज उठाते हैं तो हमें लाठियों और डंडों से कुचला जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सरकार जो है लोकतंत्र नहीं तानाशाही चला रही है। सरकार को युवा जो है अपने मत से जवाब दे रहा है। ये नतीजे बताएंगे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस वक्त हम रायबरेली में हैं और रायबरेली के हमें कुछ युवा साथी मिल गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर ये वोट करना चाहते हैं, क्योंकि रायबरेली की सियासत गरमाई हुई है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रही है वो अखिलेश सिंह की बेटी है, जो 1993 से विधायक रहे। इस बार वो उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 90,000 वोटों जीती थी। इस बार उनका क्या माहौल, इस पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और साफ तौर पूछेंगे इस बार युवाओं ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। आपने वोट डाल दिया है? जी भाई साहब, वोट डाल दिया है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? देखिए, इस सरकार में मुझे सबसे ज्यादा हताशा हुई है। मैं खुद एक युवा हूँ। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सरकार सत्ता में आती है, उससे ज्यादा युवाओं को बेरोजगार कर देती है। अगर हम लोकतंत्र में आवाज उठाते हैं तो हमें लाठियों और डंडों से कुचला जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सरकार जो है लोकतंत्र नहीं तानाशाही चला रही है। सरकार को युवा जो है अपने मत से जवाब दे रहा है। ये नतीजे बताएंगे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। उनका तंबू अब की उखड़ेगा। निश्चित परिवर्तन है। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं, नौकरी नहीं मिली। दर दर के युवा आप लोगों ने खुद देखा, इलाहाबाद हो कहीं भी हो, युवा आवाज उठाते उनको लाठियों डंडों से पीटा जाता। क्या यही लोकतंत्र है? हम पढ़ लिख रहे हैं किस लिए? नौकरी चाहिए हमें गवर्नमेंट से, और क्या चाहिए? रोजगार चाहिए हमें। हम युवाओं को क्या चाहिए? आप 2 करोड़ रोजगार का वादा करते, उससे ज्यादा युवाओं को हर साल बेरोजगार कर देते। युवा आवाज उठाता है तो लाठी डंडो पुलिस वालों से आपने पिटवाया जाता है। आज आम आदमी जो है परेशान है। इतनी ज्यादा महंगाई है। मेरे पिताजी एक जो है मजदूर हैं, अपने घर का परिवार का पालन पोषण बताइए कैसे करे। 300 रुपए का सिलेंडर आज 1000 में बिक रहा है। 65 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है। सरसों का तेल 80 रुपए में होता था, 200 रुपए में बिक रहा है। इस सरकार को किस किस मुद्दे पे कहें? हर मुद्दे पे ये सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। जनता ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश में बदलाव निश्चित है। साफ तौर पर देखिए, ये युवा है जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया किन मुद्दों को लेकर ये वोट करने वाले। और भी कुछ युवा साथी हमारे साथ है। वोट कर दिया आपने? जी, कर दिया। दिखाइए कहाँ किया वोट। जी, देखिए, ये इन्होंने वोट कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? महंगाई पे और बेरोजगारी पे वोट किया है। अच्छा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बहुत बेरोजगारी भी नहीं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। तो मैंने इसको ध्यान में रखते हुए वोट किया हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार से तो यही चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जो बेरोजगार है उनको रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाए, और महंगाई जो चरम पे पहुंच गई है उसको किसी न किसी तरह इनको कंट्रोल करना चाहिए, जिस पर ये विफल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है? आदित्य सिंह बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। क्या लगता है वो जीतेंगे इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब हवाई है। अच्छा। ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसे परिवार से आ रहे हैं जहां आपका दबदबा रहा हो और आप इस तरह से इस हवा में हो कि हम जीत जाएंगे। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है? आपने वोट डाल दिया? अच्छा, दिखाओ जरा, कैमरे पे दिखाओ। ये देखो, वोट डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? महंगाई की चलते। महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई से परेशान हो आप? अच्छा, बच्चे हैं आपके? कितने साल के हैं? अच्छा, तो अभी चलिए ठीक है, बात हो रही है। और भी लोग हैं। क्या लगता है? आप युवा साथी हैं, किन मुद्दों वोट कर दिया आपने? अभी नहीं किया। वो करने जा रहे हो। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा। इतनी महंगाई है, बेरोजगारी छा गई है। इस मुद्दे को लेकर बात करें। हाँ, महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो देखिए, महंगाई बेरोजगारी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और भी लोग हैं। चाचा आ जाइए। वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला। अच्छा, पर्ची नहीं मिल रही है। तो वोट किसको दो, मतलब किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे आप? अरे महंगाई बेरोजगारी यही सब बातें मैं दे रहा हूँ। महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो बदलाव चाहते हैं आप लोग? हो गया जी। आप साफ तौर पर समझिए कि बदलाव की बयार है। और भी युवा साथी हमारे साथ है। क्या लगता है? वोट किया आपने? नहीं, वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं अभी। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। तो इसी मुद्दे पे आपकी वोट पड़ेगा। और रायबरेली की जनता जो है आपकी परिवर्तन चाह रही है। अच्छा। रायबरेली उत्तर प्रदेश की जनता पूरी परिवर्तन की लहर में है। और इस बार परिवर्तन हो रहेगा। मतलब परिवर्तन हो जाएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी खबरें सामने आ रही, कई लोगों के नाम भी कट गए, जैसा अभी इन्होंने कहा कि पर्ची नहीं मिल रही है। बिल्कुल, कुछ लोगों के नाम जो है कटे हुए हैं, जिनकी पर्ची यहाँ पे नहीं मिल रही है। और हम लोग उनको तलाश रहे हैं। अगर कहीं मिलता है तो फिर उनको डलवाया जाएगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मतदाताओं की। अगर सूची में नाम नहीं आ रहा है और मतदाता यहाँ पे आके इकट्ठा है, उनकी पर्ची क्यों नहीं आ रही है? ये भी चुनाव आयोग का बहुत बड़ा एक रीजन है। उसको भी एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे जो वोटर हैं यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनकी सूची में नाम नहीं है।
अच्छा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सब मतदाता खड़े हैं, अभी उनकी पर्ची नहीं मिल रही है। हर घर में जैसे पाँच सदस्य है, तो उसकी मान के चलिए तीन लोगों का वोट है, 2 लोगों का वोट गायब है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है, इसको भी चुनाव आयोग अपनी संज्ञान में ले। ये हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। हम बोल रहे हैं हमारे यहाँ 12 फैमिली है, 12 में केवल 2 पर्चियां आई हैं, 10 पर्चियां गायब है। गायब है 10 पर्चियां। पिछली बार सबका था। पिछली बार सबका था, आपके पास कोई नाम ही नहीं है। तो सर हम लोग क्या चाहते हैं? हाँ। बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाहते हैं, इसलिए आपका नाम कट गया। जी हाँ, तो वोट कर दिया आपने? हमने वोट कर दिया। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? बस यही महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी। जी जी। और कोई मुद्दे? नहीं, और कोई मुद्दा मेरा नहीं। हाँ, तो इस बार आप परिवर्तन करेंगे? जी जी जी, पूरा समझिए, जिससे भी बात करो वो यही कहता है कि सीधे तौर पर हम इस बार बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और बदलाव करना चाहते हैं, और साफ तौर पर महंगाई और बेरोजगारी सब बोल रहे हैं। आप बताइए, वोट कर दिया आपने? हाँ, कर दिया। दिखाइए उंगली। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तो इसी को लेकर वोट किया। बदलाव चाहते हैं आप लोग भी? जी हाँ। तो ये कुछ लोग पीछे भी हैं, बातचीत घर कर। में 2 पर्ची गायब है। अरे, आपके यहाँ भी? हाँ। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, 8 पर्ची गायब है। कितनी? 8 पर्ची गायब हो गई। 10 लोग हैं केवल, हमारे वाइफ का हुआ है बस। आपने वोट किया? किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? बस वही महंगाई, बेरोजगारी। मतलब आप खिलाफ वोट करने वाले थे, इसलिए नाम कट गया। तो ये ऐसी समस्या। 8 जो वोट वो कटे हैं। 8। आप समझिए कि जिन से हमने बात की उन्होंने कहा आप। हाँ, क्या नाम है? रशीद अहमद। रशीद अहमद। आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही हैं? बताइए, मुद्दे बता दीजिए। बताओ। अरे भैया, महंगाई को लेके और किसको लेके? महंगाई बहुत बड़ी है। और क्या? तो देखिए, महंगाई को लेकर, महंगाई के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं। युवा साथी, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? जी नहीं है, मैंने 15 से 20 लोग का नाम करवाया था। अच्छा। एक का भी नहीं आया लिस्ट में नाम। अच्छा, आपके यहाँ चुनाव आयोग की टीम आई थी? जी आई थी, और एक का भी नाम नहीं आया। आपका भी नहीं है? नहीं, किसी का नहीं है। तो आप किसको वोट करने वाले थे? किसको वोट करने वाले थे इस बार? परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन चाहते जी थे। जी। तो जो परिवर्तन चाहता है उसका नाम काट दिया गया। और भी साथी हैं, क्या लगता है कि इस बार वोट कराए आप? वोट करें। दिखाओ जरा, उंगली दिखाओ। ये देखो वोट कराए हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है और महंगाई। विकास नहीं हुआ का 5 साल? विकास तो कुछ भी नहीं। योगी बाबा तो खूब कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, ये कर दिया। क्या किए? एक भी अगर बता दे कि हाँ विकास करें, एक भी विकास अगर दिखा दे कि ये हमने किया, हाँ। तो हम मान लें कि हाँ ये किया। हाँ, मतलब विकास नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल नहीं। इस बार बदलाव चाहते हैं आप? एकदम बदलाव चाहते हैं। देखिए, कुछ युवा साथी भी हैं। बताइए, आप वोट कर दिया आपने? नाम में नहीं, लिस्ट में नाम करता हूँ। हाँ, नाम ही नहीं है। ये बड़ी हास्यास्पद बात निकल रही है, सामने आ रही है कि नाम काटा जा रहा है। जो खिलाफत में वोट करना चाह रहा है, जो चाहता है कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर वोट करना चाहता है, वो सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि भैया जो है उनका नाम कट गया। क्या नाम आपका? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता। आपका नाम ही काट दिया? नाम है नहीं आपकी लिस्ट में। अरे, तो किसको वोट करने, किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं? अगर पर्ची उर्ची बनती है आपकी, नाम होता वोटर लिस्ट में, तो क्या मुद्दे रहते हैं? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी। तो साफ तौर पर देखिए, जनता का यही रुख है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हम वोट करना चाह रहे थे। दादा, हम वोट डाल के आ रहे हैं। अच्छा ठीक। नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है? नाम ही नहीं हमारा। आपका भी नाम नहीं है? नहीं, हमारा भी नाम नहीं है। आपका भी नाम नहीं है? मेरा भी नाम नहीं है। बहुत जन नहीं मिला। अरे, अच्छा, आपने वोट किया? नहीं, वोट नहीं किया। आपका नाम है? आपका भी नाम नहीं। क्या नाम आपका? अभिषेक सेठ। अभिषेक सिंह। देखिए, ये क्या तमाशा है। ये चुनाव आयोग को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और ये चुनाव आयोग भी कहता है मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन उस अभियान का क्या फायदा जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा? तो वोट डालने कैसे जाएगा? सुबह से लोग भीड़ लगाए हुए हैं यहाँ पर, अपनी पर्ची तलाश रहे हैं कि इनकी पर्ची कहाँ, वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है, लेकिन नाम ही नहीं है। एक परिवार में सिर्फ 2 लोगों का नाम आता है। कोई परिवार पूरी तरह साफ है, नाम है। क्या हुआ? हमारे क्या 9 जने हैं देने वाले। अच्छा, उधर देखिए, बताओ कैमरे पे। हाँ, 9 जने हमारे यहाँ देने वाले हैं। एक पर्ची नहीं मिल रही है। अच्छा, एक को पर्ची नहीं है? हाँ, एक पर्ची नहीं है। खाली ये रनीसा पर्ची मिली है, एक बिकिया मिली, बस कोई पर्ची नहीं मिली। 8 पर्ची का है। आप देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं इतना चुनाव आयोग की, क्योंकि आपने देखा कि जो 8-9 पर्ची गायब है। अच्छा, आपका भी नाम नहीं है? भाई नाम नहीं, अगले साल भी नाम नहीं था, आपकी भी नहीं। क्या नाम हो आपका? कदीर। कदीर। तो किन मुद्दों को वोट करते हैं आपकी बार? आप बदलाव, महंगाई,
बेरोजगारी। हाँ, इन मुद्दों को लेकर करते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं, इसीलिए ये पर्ची वर्ची सब गायब है। अच्छा, इसीलिए पर्ची गायब हो हाँ, गई इसीलिए पर्ची गायब है। आपका वोट है? यही विचार है, महंगाई विचार वो जो महंगाई है। गरीब आदमी आए के भाग देता है। हम लोग आदमी मस्ती काम कुम्हार आदमी है, हम लोग घूम रहे हैं। इधर देखिए, ये भी है। देखिए, मतदाता पहचान पत्र दिखाइए। हाँ, ये देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये मतदान पहचान पत्र है। इसका क्या काम है? अगर वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाएगा तो इस पर्ची का क्या काम है फिर? मगर आप बताइए कि इतने मतदाता जागरूकता अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, ये देखिए, इस समस्या ये भी है। अच्छा, आपका भी वोटर साल वोट आता था, लेकिन अब की काटा गया है। अच्छा जी, वोटर से नाम ही कब है? वोट से बिल्कुल नाम गायब है। ये देखिए, हमारा पहचान पत्र है। बिना पर्ची के तो नहीं जा सकते आप। ये वोटर लिस्ट में नाम है आपका? हम नहीं जानते, हमारे पास ये है केवल। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है आपका? ना कोई पर्ची देने आया है, होगा नाम पड़ा हुआ है। अच्छा, हमारा कहने में जितना भी लोकसभा चुनाव होता है या विधानसभा होता है, नए सिरे से अगर चला दिया जाए, तो सबका नाम सही हो जाएगा। अब किसी का नाम उधर है, किसी का नाम उधर, सब उल्टा सीधा फाइले में नाम है लिस्ट में। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। ये गड़बड़ी किसकी है? गड़बड़ी ये शासन प्रशासन की होगी और किसकी? अच्छा, तो आप समझिए, चुनाव आयोग किसी तौर पर गड़बड़ी निकल कर सामने आ रही है। कितने आप पर्ची बना रहे हैं यहाँ पे क्या? जी, पर्ची बना रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे शिकायत करने आपके पास आए जिनके पास पर्ची नहीं थी? अब शिकायतें वाले हैं, सब शिकायतें वाले हैं सब। ये ठीक है। ये देखिए, जो हमारे चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है, इनके परिवार से जो है कौन किन लोगों के नाम कटे हैं, बताइए। किन लोगों के नाम कटे हैं? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। देखिए, ये सैलाब है। इतने लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जो सुबह से अपनी पर्ची ढूंढ रहे हैं, इंतजार में है कि उनकी जो है पर्ची मिले, लेकिन वोटर लिस्ट में इन लोगों का नाम गायब है। बैठे हुए हैं सर, सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं। हर साल वोट डालते हैं, लेकिन अब की देखिए, मेरा नाम गायब है। हमारी गुजारिश है कि लिस्ट फिर से बना दिया जाए नए सिरे से, तो कोई गलत नहीं होगा दोबारा। हाँ, क्या कहोगे? आपका नाम नहीं था? हमारा भी नाम नहीं आया, हमारे 5 आदमियों के परिवार का नाम नहीं आया किसी का। देखिए, हाथ में वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, निवासी यहाँ के, उसके बाद भी इनका जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जी, आपका भी नहीं है? हमारे घर का नहीं, खाली हमारा निकला है। 4 लोग का नहीं। इन मुद्दों को लेकर वोट किया है? यही मुद्दे पर गरीबी पे, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा, हाँ, क्या कहोगे आप? हमारे भी वोटर आईडी सर, हम लोग का भी नाम नहीं है सर, बताइए इस सब में सर, अच्छा, ये बताइए। युवा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं आप? सर, हाँ, महंगाई, बेरोजगारी हो और क्या सर? सब तो है ही सर, पेट्रोल महंगा, हर चीज तो महंगा है सर। बताएं, महंगाई है तो हम लोग कहाँ कमाए? मजदूर आदमी एकदम ऊपर जा रही सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? इतनी महंगाई है तो हम लोग कहाँ कमाए पाएंगे? 4 बच्चे खाए वाले हैं तो हम लोग कहाँ कमाए पाएंगे? गरीब आदमी है। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर है ये, इनसे भी बात कर ले। हाँ, वोट डाला आपने? पहली बार वोट डाला है, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? पहले बात तो हमारा बेरोजगारी पे मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा। अच्छा, क्योंकि बेरोजगारी दर बदर इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हम लोग सही से नौकरियां भी नहीं सही से कर पा रहे हैं, कि इधर चले जाए उधर चले जाए, कहीं इधर भाग रहे उधर भाग। कोविड टाइम में इतनी दिक्कतें हुई हैं कि हम लोग की सैलरी भी सही से नहीं मिल पाती थी। मतलब प्राइवेट के हिसाब से जो काम बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। युवाओं के लिए सबसे बड़े मुद्दा यही होगा, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। युवाओं से मेरा यही कहना है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती 5 साल में बढ़ी है, तो इसको बेरोजगार करना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कर दिया और अवध प्रांत में हमारा दबदबा है, हम अवध प्रांत में खड़े हुए रायबरेली में। यहाँ भी बीजेपी कोई दबदबा नहीं है। यहाँ कोई दबदबा, देखिए, रायबरेली तो ऐसी कंट्रोवर्सी है, यहाँ के दिलों में लोगों के अंदर कांग्रेसियत बसी है। ये सोनिया गांधी की कंट्रोवर्सी है, विधायक लगातार कांग्रेस से रहे हैं, जय सांसद सोनिया गांधी जी रही हो। ये रायबरेली में यहाँ पे कोई भी आता जाता है, टूरिज्म की तरीके आया जाए, रायबरेली में कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। तो क्या अखिलेश सिंह का नाम इस बार नहीं चलेगा? कह रहे हैं कि पिता के नाम पे हम वोट, पिता की तस्वीर से फोटो भी खिंचाती हैं कि पिता के नाम पे हम जीत लेंगे। देखिए, अब एज ए मैटर युवा इतना समझदार हो गया, वोटर इतना समझदार हो, आप किसके बेटे हैं, किस पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करते, ये नहीं, आपको मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। आपने जो है रायबरेली की जनता ने आपको कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जिताया, आप जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। युवाओं के, रायबरेली के युवाओं का आप अपमान करती। मैंने उन्हें खुद वोट दिया है, लेकिन पिछली बार उनको वोट दिया था। बिल्कुल, उनको वोट इस बार मैंने परिवर्तन कर दिया, क्योंकि रायबरेली में जो भी काम किया है कांग्रेस ने किया है, ईंट से लेकर इमारत तक कांग्रेस ने बनाई है। इस सरकार ने तो केवल रायबरेली के साथ धोखा किया। 900 बेड का एम्स 600 का कर देती है। इस एम्स का बजट पास हो जाता है, सोनिया जी पैसे देती हैं, उसके बाद भी नहीं बनता। गोरखपुर में शिलान्यास होकर एम्स तैयार हो जाता है। रायबरेली के साथ कोरोना काल में अगर यही एम्स बचा होता तो शायद हमारे भाई बहनों की लाखों की जान बच जाती है।
अच्छा, ये तो कहते हैं कि हमने रायबरेली एम्स बनाया गोरखपुर, ये तो अपने विज्ञापन में छापते हैं। रायबरेली एम्स कहाँ, बच्चा रायबरेली का जानता है। सोनिया गांधी ने एम्स के लिए पैसा दिया, बजट पास हुआ, उसके बाद एम्स की सीटें क्यों घटा दी गई? रायबरेली का एम्स बन करके तैयार नहीं हो पाता है, गोरखपुर का एम्स बाद में बनता है, वो तैयार हो जाता है। आप भेदभाव करते हैं क्या? रायबरेली के युवाओं ने, रायबरेली के मतदाताओं ने आपको वोट नहीं दिया है, मतलब आपको हरा देगा तो आप उसके लिए काम नहीं करोगे? लाखों किसानों, बेरोजगार युवा जो है मर गए कोरोना काल में। अगर ये एम्स चालू होता तो लाखों लोगों की भाई साहब जान बच जाती या नहीं? क्योंकि जान तो सबकी प्यारी है। आप सरकार में किसी पार्टी के आप आरोप प्रत्यारोप लगाएं, क्योंकि रायबरेली में जो कुछ भी किया ये फैक्ट है, सोनिया जी ने किया। रायबरेली को क्या नहीं दिया? एम्स नहीं दिया, रेल कोच नहीं दिया, निफ्ट नहीं दिया, डिग्री कॉलेज आपके सामने बगल में है, सारे NH हाईवे बने हुए रायबरेली में। किन किन मुद्दे पर रायबरेली को आप जो है नकारेंगे? रायबरेली का युवा बहुत समझदार है, इस सरकार को जो है उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है। तो आप नाम है आपका वोटर लिस्ट में? हाँ वोट डाल दिया जी। दिखाओ, ये लो, ये देखो वोट पड़ गया है। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? ये तब नहीं बता पाएंगे सर। नहीं, मुद्दों कौन मुद्दे बताइए, पार्टी मत बताइए। मुद्दे कौन कौन मुद्दे लेकर वोट करने गए आप? मैं लेके गया हूँ कि इस मुद्दे पे कि लोगों को रोजगार मिले। अच्छा। है, और उसके बाद फैक्ट्रियाँ, जहाँ भी कई फैक्ट्रियाँ नहीं, रोजगार नहीं, क्या मतलब है इसका? महंगाई है इस तरीके की, इससे कोई ताल्लुक है इसका? इन सब के खिलाफ आपने वोट किया? महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल इनके सबके खिलाफ बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं एकदम। तो साफ तौर पर देखिए, आपने वोट किया? अच्छा, हाँ। सबसे बड़ी कमी यहाँ यह है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और प्रशासन को, शासन को वोटर लिस्ट में नाम कट गया है। ये जन सैलाब देख रहे हैं, इनका वोटर लिस्ट में नाम गायब है। अच्छा, वोटर से नाम गायब। आपका इधर आ जाइए। आपका भी नाम नहीं है क्या? आपका है? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? महंगाई के मुद्दे पर लेकर वोट। तो आप साफ तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जनता वोट कर रही है और साफ तौर पर ये कहना चाह रही है कि जो वोटर लिस्ट में नाम कटे, हमने आपको दिखाया किन किन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम कटे, और नाम उन्हीं लोगों के कटे हैं जो इस बार बदलाव चाह रहे थे, जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोटिंग करना चाह रहे थे। उन्हीं का नाम इस बार वोटर लिस्ट से गायब है। तो हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जो है लोग परेशान है। सुबह 7 बजे से आते हैं, अपना पर्ची ढूंढते हैं, पर्ची नहीं मिलती है और परेशानी झेलते हैं। वो सब लोग वोट करना चाह रहे थे बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, लेकिन फिलहाल वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं आगे क्या है। तो ये चुनाव आयोग की अपने आप में एक लापरवाही निकलकर सामने आई है। चुनाव आयोग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आप मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े गुब्बारे लगाते हैं, रैलियां निकलवाते हैं कि आप लोग वोट करने जाइए, प्रधानमंत्री सुबह सुबह ये कहते हैं कि जलपान बाद में पहले मतदान, तो आप समझिए मतदान करने जब लोग पहुंच रहे हैं, जब पर्ची नहीं, वोटर से नाम नहीं, तो कैसे मतदान करेंगे? ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। फिलहाल रायबरेली में इस वक्त हम मौजूद है, रायबरेली खबरें आपको दिखा रहे हैं और रायबरेली में मतदान इस वक्त हो रहा है। क्या कुछ होगा आपने देखा, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो द लाइव टीवी को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए। हम पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।